नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विभिन्न समस्याओं को लेकर मनोज श्रीवास्तव ने 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी मंच के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें जर्जर गली सड़क को दुरुस्त करने की मांग शामिल है। इसके अलावा जिले के वाहनों को टोल प्लाजा पर टैक्स फ्री किए जाने की मांग शामिल है। मनोज श्रीवास्तव ने चर्चा करते हुए कहा कि जिले की जीवन रेखा कहे जाने वाले शास्त्री सेतु पर बार बार आवागमन बाधित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल विंध्याचल धाम में विभिन्न समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं। चौक पड़ी नालियां, बजबजाती गलियां और नगर की टूटी सड़कों के कारण आम आदमी परेशान है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। जी, आज जिलाधिकारी आप ज्ञापन देने आए थे, क्या मांगे थी? मांग तो बाद में बताते हैं आपको। सर्वप्रथम हाथरस में एक जो दुर्दांत घटना घटी है बहुत बड़ी, जिसमें लगभग 125 लोग की मृत्यु हुई है, उस मृतक आत्मा को जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी शांति प्रदान करें और परिजनों को यह महान कष्ट सहने की हिम्मत दे। पहले तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। आज माननीय जिलाधिकारी महोदया से मिलकर के राष्ट्रवादी मंच के कार्यकर्ताओं ने एक 5 सूत्रीय मांग पत्र उनके सामने रखा है, जिसमें सबसे ज्वलंत विषय है शास्त्री सेतु का बार बार बंद होना, जिसके कारण यहाँ का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बहुत ही प्रभावित है। और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी छोटे व्यवसाय हैं, चाहे वह पेट्रोल पंप वाले हों, चाहे टायर बेचने वाले हों, चाहे मोटर पार्ट्स बेचने वाले हों, चाहे मोटर मैकेनिक हो या ढाबा चलाने वाले हों, चाहे पान की दुकानें हों, सबके सामने रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया है। आज जिलाधिकारी महोदया से मिलकर के हम लोगों ने ये मांग किया है कि इसका समाधान अविलंब किया जाए। अगर इसे विलंब होता है तो मिर्ज़ापुर जनपद की जितनी भी गाड़ियां हैं वह विभिन्न टोल प्लाजा पर उनका टोल माफ़ किया जाए। ट्रांसपोर्टर व्यवसायियों के ऊपर लगभग 4000 का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है इस पुल के बंद होने से। उन्हें भाड़ा उतना ही मिल रहा है, घाटा हो रहा है, तो इसलिए ट्रकें खड़ी हो गई हैं, जिसके कारण हाहाकार मिर्ज़ापुर के अंदर मचा हुआ है। नंबर 1 विषय ये था। नंबर 2, जो शास्त्री सेतु है, जब उससे आगे बढ़ते हैं जौनपुर तिराहा पर, उसके पहले जो अंडर ब्रिज है, विगत 4-5 वर्षों से वहाँ पे जल जमाव होता है। हल्की सी भी बरसात हो जाए तो घंटों घंटों आवागमन बाधित होता है। यह जो शास्त्री सेतु है मिर्ज़ापुर के जन और जीवन की जीवन रेखा है। आज मिर्ज़ापुर के यहाँ लाइफ लाइन डिस्टर्ब है, इसलिए मिर्ज़ापुर के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस संकट का भी समाधान अविलंब हो। मिर्ज़ापुर के अंदर नगर में जितने भी जर्जर तार हैं, जो लटके हुए तार हैं, किसी के मकान के सामने किसी के छत से गुजर रहे हैं या पेड़ से गुजर रहे हैं, बरसात के दिनों में कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए उन जर्जर तारों को, लटके हुए तारों को, मकान पर लोगों के जो तार जा रहे हैं उसे भी बदला जाए। एक और मांग हम लोगों ने किया है, आदरणीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वह ड्रीम प्रोजेक्ट जो वहाँ पे भी अनेक विंध्याचल क्षेत्र में जगह पे जल जमाव है, उस जल जमाव का एक अस्थाई हल निकाला जाए। माँ विंध्यवासिनी के धाम में दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ पे उन धाम में पहुँचने के पहले गंदे जल से होकर के उनको गुजरना पड़ता है, इसलिए वह भी ठीक ठाक कराया जाए। और एक विषय जो है, चुनार क्षेत्र में 13 किलोमीटर की परिधि में क्षेत्र में 2 टोल प्लाजा है, जबकि NH का मानक है कि 70 किलोमीटर पर यह होना चाहिए। उस मानक के अनुरूप एक टोल प्लाजा वहां से हटाया जाए। ये आज जिलाधिकारी महोदया से हम लोगों ने मिलकर के मांग किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि शास्त्री सेतु का यह जो विषय है 3-4 दिन के अंदर हम समाधान करेंगे। अगर 3-4 दिनों में यह समाधान नहीं होता है तो हम लोग मिर्ज़ापुर की धरती पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। आज राष्ट्रवादी मंच की तरफ से आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाथरस सत्संग में मारे गए मृतक आत्माओं की शांति के लिए विद्यांचल में किया गया पूजा पाठ। हाथरस सत्संग हादसे में मारे गए आत्मा शांति के लिए विद्यांचल मंदिर परिसर में किया गया हवन पूजन। विंध्य पंडा समाज ने हवन पूजन कर मां विंध्यवासिनी से की प्रार्थना। मृतक आत्मा को मां चरणों में दे स्थान, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना। लोगों से किया अपील, ऐसे स्वार्थी ढोंगी बाबा से रहे सावधान। राज्य सरकार से किया मांग, जांच करा कर की जाए कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में सत्संग के हादसे में मारे गए लोगों की आत्म शांति के लिए बुधवार को मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर के परिसर में श्री विंध्य पंडा समाज की ओर से हवन पूजन किया गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम पंडित आशुतोष पाठक है। जी पाठक जी। कल हुए हाथरस में कई श्रद्धालुओं का निधन हुआ। इस पे हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। माँ विंध्यवासिनी प्रांगण से हवन के माध्यम से जितने भी घायल लोग हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ शोकाकुल परिजनों में इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे, ऐसी हम सब लोग हवन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं और भगवती मृतक आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। और क्या करना चाहेंगे बाबा लोग के चक्कर में क्या करें? साथ ही साथ पूरे विंध्य पंडा समाज की तरफ से अपने जनमानस को ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी ढोंगी बाबा हैं उनके चक्कर में आप लोग ना पड़े। ये ढोंगी बाबा सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप लोग को गुमराह करते हैं। ऐसा हमें सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि वो मानवता पे सक्षम करते हैं। और क्या उनमें इतनी भी मानवता नहीं रह गई है कि इतने मृतक परिजनों से जाके मिल लें? और अगर मृतक परिजनों से नहीं मिल पा रहे हैं तो अपना संवेदना ही जो है किसी माध्यम व्यक्त कर दें। भागे भागे फिर रहे हैं ऐसी ढोंगी बाबा से आप लोग से पुनः निवेदन है कि दूर रहें और इनके चक्कर में ना पड़े। साथ ही साथ पूरे पंडा समाज की तरफ से मैं अपने राज्य सरकार से ये मांग करता हूँ कि जितने भी दोषी लोग हैं, चाहे वो आयोजक हो चाहे वो जिला प्रशासन हो, उन पे सख्त जो है कार्रवाई हो। जितने भी दोषी हो वो पकड़े जाए और ऐसा भविष्य में कोई घटना ना हो, इन पे सुनिश्चित किया जाए। सरकार की अमृत योजना मिर्जापुर की जनता के लिए मुसीबत बनती जा रही है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, वीडियो फुटेज थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के भटपा पोखरी बाट के गफूर खान गली का है। अमृत योजना के नाम पर ठेकेदार जगह जगह सड़क मार्ग की खुदाई कर रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। यही हाल मिर्जापुर के सभी इलाकों में है। नागरिक पहले मार्ग खुदाई के वजह से घंटों जाम में फंस जाते हैं। पाइप बिछाने के नाम पर पहले खुदाई की जाती है, फिर उसमें से निकाला गया मलबा हटाने की जगह रास्ते में ही छोड़कर दूसरे स्थान की खुदाई कर एक और रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। खासकर गली और चौराहे पर रखा गया मलबा हटाने की जगह हफ्तों पर वहीं पड़ा छोड़ दिया जाता है। आने जाने वाले को साथ स्थानीय नागरिकों को काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा नाम भरतलाल है, गफूर खान गली के निवासी है और वार्ड नंबर भटवा पोखरी में आता है। ये अमृत जल योजना के अंतर्गत हम लोग पूरे मोहल्ला वासी इतने त्रस्त हैं कि जो हमारा लोग का रास्ता एकदम ब्लॉक कर दिया। 15 दिन से ठेकेदार लगे हैं, उनसे कहिए तो लड़ने को तैयार है। कहते जितना सोर्स हो आप लगा लीजिए, हम जाइए अनुप्रिया से लगा लीजिए, चाहे तो उनके हस्बैंड से लगा लीजिए, पटेल जी से, कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ की लड़ाई झगड़ा करने तक की तैयारी। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे जो आपको करने वाले कर लीजिए। आपको कष्ट क्या है? कष्ट ये पूरा रोड ब्लॉक है ना, हम लोग साइकिल से न गाड़ी से कुछ आ जा नहीं रहे हैं। पूरा बिजनेस हम लोग का खराब हो गया है। कितने दिनों से ये कम से कम 15 दिन से एकदम त्रस्त हैं हम लोग। क्या 15 दिनों से क्या आपको? सत्येंद्र पटेल जी हैं, उनसे भी शिकायत किया गया और उसके बाद ठेकेदार से कहा गया, कोई सुनने को कोई तैयार नहीं। अभी एक ठेकेदार हमारे एकदम गट के सामने खोद रहे हैं, उनसे मना किया गया, हाँ मत कहे नहीं हम यहीं रखेंगे, और उसके बाद लड़ने से गुंडाई करने को तैयार है। ये हम लोग के इतने प्रशासनिक से जरा सा भी सहयोग नहीं। सभासद भी आते हैं, वो भी उनसे मिले हुए हैं, अधिकारी भी जितने हैं उनसे मिले हुए हैं। पब्लिक के कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो कि यही कारण है इस बार सब शासन की क्या हाल, पार्टी के क्या हाल हुई है। विद्युत स्पर्श की चोट में आने से 53 वर्षीय अधेड़ की थम गई सांसें। हलिया थाना क्षेत्र के मतवार चौकी अंतर्गत मझिगवा गांव में विद्युत स्पर्श की चपेट में आने से नदौली करौदी थाना लालगंज निवासी 53 वर्षीय देवशंकर उर्फ
सुग्गा लाल दुबे पुत्र दुबे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक 2 दिन पूर्व मतवार चौकी क्षेत्र स्थित अपनी जमीन की देखभाल करने आया था। बीती रात मजीगावा स्थित कुंज बिहारी पाल के घर रुका था। सुबह 4 पाई पर लेटे हुए थे। अचानक ट्रांसफर धू धू कर जलने लगा, जिससे पूरे घर में करंट दौड़ गया। घर के सामने लगे टीन शेड में करंट प्रवाहित होने लगा, जिससे स्पर्श में आने से देवशंकर उर्फ सुग्गा लाल दुबे की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक पर प्राइवेट पैथोलॉजी वालों का कब्जा, गरीबों की जेबों पर पड़ रहा डाका। मिश्रिक बताते चले कि जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार समाज के लोगों को अधिकाधिक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच रहे मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ व सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक पर प्राइवेट पैथोलॉजी वालों का मकर जाल इस तरह फैला हुआ है कि मरीजों की एवं तीमारदारों को किसी न किसी रूप में लूटने का काम किया जा रहा है। पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ओपीडी, पैथोलॉजी व अन्य जगहों पर प्राइवेट पैथोलॉजी के दलाल व कर्मचारी हर समय घूमते ही रहते हैं। जांच के लिए डॉक्टर अस्पताल की लैब में जांच करवाने को इंगित करते हैं, परंतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में घूम रहे प्राइवेट पैथोलॉजी के कर्मचारी व दलाल मरीजों व तीमारदारों को इतना बरगला देते हैं कि वहां प्राइवेट जांच करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज मूवमेंट के साथ।